राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने हैं। अशोक गहलोत ने अपने कुशल नेतृत्व का एक बार फिर प्रमाण देकर कांग्रेस आलाकमान को संदेश दे दिया है कि राजस्थान के किंग वही हैं। कांग्रेस ने गहलोत की रणनीति से अपने तीनों प्रत्याशियों रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को जिताकर उच्च सदन में भेजने का रास्ता साफ कर दिया है। गहलोत ने न सिर्फ अपने खेमे को साध कर रखा बल्कि बीजेपी में भी सेंधमारी की। बीजेपी में घुसपैठ का नतीजा ही रहा कि प्रमोद तिवारी 41 के जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब रहे। जिन निर्दलीय सुभाष चंद्रा के बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की राह का रोड़ा बनेंगे, वो रास्ते से हट गए। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अशोक गहलोत ने जिस तरह से इस चुनाव में बेहतर रणनीति दिखाते हुए जीत दर्ज की है, उससे गहलोत की जादूगरी साफ नजर आई है। क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से बाहरी प्रत्याशियों की नाराजगी सामने आई, उसके बाद बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 4 विधायक मंत्री राजेंद्र गुड़ा, वाजिब अली, लाखन मीणा और संदीप यादव नाराज हुए। इनके साथ 2 कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा और खिलाड़ी बैरवा ने भी नाराजगी जताई, लेकिन गहलोत ने सभी को साध लिया। उधर बीटीपी ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों को मतदान से दूर रहने की अपील की। बावजूद गहलोत ने बीटीपी के दोनों विधायकों राजकुमार रोत और रामप्रसाद तक अपनी पहुंच बनाए रखी और उन्हें कांग्रेस के पाले में करने में सफल रहे। माकपा ने भी दोनों वोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही दिए। 13 निर्दलीय विधायकों में से एकमात्र विधायक बलजीत यादव नाराज चल रहे थे, लेकिन अंतिम दिन वह भी मान गए। ऐसे में गहलोत अपनी जादूगरी से कुनबे के 126 विधायकों को साधने में कामयाब रहे। गहलोत साल 2020 में भी राजस्थान में आए सियासी संकट और सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की नाराजगी के बावजूद अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे थे। बीजेपी ने बाकायदा अपने विधायकों के लिए जयपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। विधायकों को कीमती वोट डालने का सही तरीका भी समझाया गया था। कौन सा विधायक किस प्रत्याशी को वोट देगा, ये सभी तय किया गया था और जीत की तैयारी पूरी थी। लेकिन बीजेपी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई जब बीजेपी की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को वोट दे डाला। गहलोत की रणनीति ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला को 43 वोट डलवाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन वासनिक का 1 वोट खारिज होने से उन्हें 42 वोट ही मिल सके। लेकिन गहलोत की रणनीति में हैरान करने वाली बात यह रही कि उन्होंने प्रमोद तिवारी के 41 वोट का जादुई आंकड़ा बीजेपी के क्रॉस वोट के जरिए पूरा किया। गहलोत की सावधानी का आलम आप इससे लगा सकते हैं कि वो खुद चुनाव एजेंट बनकर खड़े थे। दरअसल बीजेपी आलाकमान और वसुंधरा राजे के बीच लंबे समय से अदावत चल रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही वसुंधरा राजे और बीजेपी हाईकमान के बीच खटपट की स्थिति बनी हुई है। साल 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से हाईकमान ने वसुंधरा के प्रति अपना रुख टेढ़ा कर लिया था और वसुंधरा के हाथ से प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद कई मुद्दों पर वसुंधरा और आलाकमान के बीच टकराव नजर आया। माना जाता है कि वसुंधरा के कारण गहलोत को फायदा हुआ है, क्योंकि शोभा रानी वसुंधरा की है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बात हो या किसी मुद्दे पर पार्टी की राय हो, वसुंधरा ने लीग से हटकर ही अपनी राह चुनी है। राजनीतिक पंडितों के बीच यह चर्चा है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए आगे भी महंगा सौदा साबित होगा।